अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मालूम है कि आपको क्रिकेट से कोई दिलचस्पी नहीं। अमेरिका के हाथों पाकिस्तान को T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त पर मुख्तलिफ अखबारों की सुर्खियों पर तबसरा कर दें। नहीं, मैंने मुख्तलिफ सुर्खियाँ, ये मैं क्रिकेट से आपने ख़ुद बात की, दिलचस्पी नहीं। इतना मैंने पढ़ा है कि ये एक बिल्कुल ही नौज़ादा टीम के हाथों दलीलो ख़ार हो गए हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल हैरत नहीं। उसकी वजह है मरियम, हमारे यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग, आर्ट ऑफ थिंकिंग एक सब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ माशाल्लाह लोगों ने सुना भी नहीं। क्रिएटिव थिंकिंग का एक कमाल है कि बहुत सी बातें जो लोगों के लिए हैरान कुन होती हैं, वो जिसको थोड़ी इस बात की को अकल समझ हो, वो नहीं होती। एक शेर है अदीम हाशमी मरहूम का ग़ालिबन, गिरो तो साथ गिरे शान शाह सवारी भी, ज़वाल आए तो पूरे कमाल में आए। वाह। मेरा एक ज़माने में एक जुमला बड़ा वायरल रहा कि जब टाइटैनिक डूबता है तो पूरे का पूरा डूबता है। हम सब एक ही बीमार जिस्म के आज़ा हैं, हो नहीं सकता। हुजूर का एक हुक्म है, मैं उसको और तरीके से ज़रा आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि हवाला और है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, एक बल्कि इंसान एक जिस्म की मानंद है। वो ये एक उज़्व को अगर कोई, मेरा अल्लाह माफ़ करे, हाथ टूट जाए या कुछ कट जाए कुछ, तो पूरा जिस्म तकलीफ में मुब्तला होगा। हम एक ऐसे जिस्म की मानंद हैं, उसूलन तो ये काम इंसानों में भी, लेकिन ये मुसलमान की एक डेफिनेशन ये। अच्छा, तो ये कैसे मुमकिन है कि आपका जो असल चेहरा है इस मुल्क का, इकॉनमी है मसलन, नाम इस्लामी जमहूरिया, अखलाकियात देख लो, मैंने क्या बोलना उस पर। तो ये जो आप बात कर रहे हो जी, वो T20 पता नहीं, का मुझे नहीं पता क्या होती है T20 क्या है। अच्छा है बार बार हारें ताकि बुखार उतरे कौम का। सही। हम अजीब चीज़ों में उलझे हुए लोग हैं। आपने पहला सवाल ये रखा है, वो खुदा का खौफ करो यार, लोगों के कड़ाके निकल गए हैं, लोगों का हशर हो गया है, लोग बच्चे मार के खुदकुशियां कर रहे हैं, बुरा हाल है। फख्र कर रहे हो 16 रुपए की रोटी या 17, खुदा का खौफ करो यार। और देखो बात सुनो, अमेरिकन्स जो मर्जी कहते रहो, आप तो उनसे भीख भी लेते रहे हो। कैसा मजलूम किस्म का उन्वान है फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान की किताब का, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स। 2 हाथ मिले होते थे बचपन में, मैं देखता था, एक के कफ के ऊपर अमेरिकन फ्लैग होता था, दूसरे पे पाकिस्तानी बीट आती थी। मतलब वो बुनियादी तौर पे मुल्क ही नहीं है, वो सुपर पावर बन गए, नेशन ऑफ नेशंस, मेल्टिंग पॉइंट है दुनिया का। जो काला पीला नीला हरा अजीबोगरीब बोलियां भांत भांत के उन्होंने उनको कौम बना दिया। हम एक रब रसूल के मानने वाले, एक किताब, हम हमारा दरमियान कुछ लेना देना है ही नहीं। गुस्सा है एक दूसरे के बारे में, नफरत है, इंतकाम है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, लैक ऑफ मोरालिटी है। आप लेके बैठ गए क्रिकेट, मेरी भाड़ में मुझे नहीं कोई दिलचस्पी। और मुझे इसका एक और एंगल है, बल्कि वो आप बताते कि वहाँ डॉलर, अमेरिकन डॉलर्स चले हैं, अमेरिकन करेंसी ने, एंड यू नेवर नो। जिस तरह का हमारा इज्तिमाई किरदार है, वो लोग बात ही नहीं करते। हकायक क्या है मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, व्यूअर्स नहीं जानते हमारा कैरेक्टर क्या है। क्रिकेट की पड़ी हुई है, इज्तिमाई कैरेक्टर का जो धज्जियां उड़ी हुई हैं, कोई पुरसाने हाल ही नहीं। कैरेक्टर या क्रिकेट, ये नखरे होते हैं, रजियां पुजियां दे, खांदियां पींदियां दे, एवं एक मैच जीत गए तो वो फुदकते फिर रहे हो। उस पर भी क्या तोप चलाई है तुमने 76 साल में, एक वर्ल्ड कप। इसलिए जाने ये फजूल से सवाल होते हैं, इसलिए सवाल ना किया करें। हसन साहब, भारतीय जनरल इलेक्शंस पर बात कर लेते हैं। भारतीय आम इंतखाबात में मोदी के बयानी की शिकस्त पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने कहा कि ये मोदी की इखलाकी शिकस्त है। मुझे यकीन था कि हिंदुस्तान के लोग अपने आइन के लिए लड़ेंगे, मेरा एतमाद सच साबित हुआ। आपका तबसरा।
देखें, पहली बात तो ये है कि दोनों ये प्रियंका और क्या राहुल गांधी, इन्होंने जान तोड़ मेहनत की है। हैट्स ऑफ टू देम। वरना मसलसल पसपाई के बाद लोग दिल छोड़ जाते हैं। दूसरी बात, मैं हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को, तो हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, दलित हों, मलिच हों, शूदर हों, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। उसकी वजह है कि जो बुत उन्होंने बनाया था अपने हाथों से तोड़ दिया। बहुत जल्दी अकल आ गई। मैं कब से कहता था, देखो मैं खैर खा आदमी हूं, दुनिया में इंसान सुखी रहे, अपना वतन तो छोड़ो, वो तो अपनी घर की बात हो गई, उनका तो बार बंदा ही सोचता है। मुझे नहीं, भूख से बिलखता बचा हिंदुस्तान में हो या पता नहीं इथोपिया में हो, मुझे तो थोड़ा करेगा ना, डिस्टर्ब करेगा मुझे। तो ये मैं पहले भी कहता था कि इंतहा पसंदी, देखो हमारे दीन में एक बुनियादी बात है और हम भी इसकी परवाह नहीं करते। इंतहा पसंदी के बारे में हमारे हुजूर का ये हुक्म है कि इससे बचो, इत्तदाल और मियाना रवी इख्तियार करो। दूसरी बात यह है कि इत्तदाल और मियाना रवी और इंतहा पसंदी से गुरेज, ये इबादत और खाने में तुम्हारी और भी जिम्मेदारी है। निरी इबादत नहीं, ये नहीं कि पूरी कड़ाई पाड़ गए, नहीं, उसमें भी भूख हो अभी बाकी थोड़ी हाथ खींच लो, ये बाबरकत बात है, इसके बड़े फायदे। लेकिन नहीं, डंगर यही हाल उधर है। इसलिए ये बुत बनाया खुद, वो कल्ट। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं इसकी तफसीलात में नहीं जाना, सारा सब कुछ छप चुका है। इसमें खुद मोदी की भलाई है। भगवान मोदी का जो है, उसने मोदी को इबरतनाक अंजाम से बचा लिया। ये सोचा होगा कि ये बहका और फटका हुआ है। याद रखना, जिस स्टेज पे नरेंद्र मोदी साहब पहुंच गए थे, इससे आगे तबाही थी उनकी भी। अभी तो सिर्फ शिकस्त है, बाइज्जत किस्म की फतह है, भरम रह गया है, शर्म रह गई है। वरना इस सोच के साथ तारीख भरी पड़ी है। हद हो गई यार, तुम बुलडोज करने चले हो हर किसी को ही। बहुत आला, मैं पूरे हिंदुस्तानियों को, ये मोदी का जवाल नहीं, कुदरत ने उसको जिल्लत से बचा लिया है। पता नहीं, अल्लाह बेहतर जाने, वो रब तो सबका ही है। सही। कोई अदा इस बंदे की पसंद आई होगी, हिंदुओं ने, ईसाइयों ने, सिखों ने, मुसलमानों ने। बहुत आला, मैं खैर खा हूं वहां के मासूम बच्चों का, बेरोजगार नौजवानों का, वहां की बेबस लावारिस औरतों का, बूढ़ियों का। इनका क्या कसूर है? हम यरकमाल होते हैं हम जैसे मुल्क। और ये बात बहुत आगे निकल जाएगी, जो दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क हैं वहां भी वो यरकमाल होते हैं, लेकिन जिनके पास गिरवी पड़े होते हैं वो संग दिल नहीं होते, वो जानवर नहीं होते, वो भेड़िए नहीं होते। उनकी प्रायोरिटीज में शामिल होता है कि अपने आवाम को भी बाइज्जत और बावकार रखना है। यह आदमी तो हिंदुस्तान को तकसीम करने पे तुला हुआ है, मुझे तो कोई दिलचस्पी नहीं। खुश रहें, आबाद रहें, सेंसिबल हों, मुतवाज़िन हों, लोगों के अंदर जुनून, इंतहा पसंदी, बेगैरती, बेशर्मी, लोगों को बरहना करके मारना और ये करना और औरतों के साथ बदतमीजी करना, तुम क्या हो? बहुत अच्छी बात। मैं हिंदुस्तान के हर शहरी को, जिसका इसमें रोल नहीं था, उसको भी क्या बचा लिया तुम्हें हालात ने, बहुत अच्छी बात है। इट्स अ गुड न्यूज़। ठीक है, बहुत खूब। और ये मैं कोई सड़ापे जलापे से नहीं कह रहा। ठीक है, चलें। नेक्स्ट खबर हसन साहब, बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी की सूबाई हुकूमत के लिए तरजीहात पर मबनी रोड मैप का ऐलान करते हुए ये भी कहा कि अवाम नफरत की सियासत पसंद नहीं करते, हुकूमत बानी पीटीआई से ध्यान हटाकर अवामी मसाइल पर तवज्जो दे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी। 5वीं बार इलेक्शन जीते लेकिन हमारे वुज़रा और अरकान असम्बली सुस्त नज़र आ रहे हैं, वज़ीर आला मुराद अली शाह सख्ती करें। वैसे किसी सियासी लीडर से ऐसी बातें पहले नहीं कभी सुनने को मिली।
नहीं नहीं, करते करते रहते हैं, अच्छी बातें भी की हैं, बहुत से लोगों ने की हैं, लेकिन आपने इतनी लंबी तकरीर की है, इसका पता क्या है? इसका बॉटम लाइन क्या है? इसका बॉटम लाइन ये है कि सिर्फ ये नहीं बानी पीटीआई, हर तरफ से ध्यान हटा के फोकस करो अपने आवाम की बेहतरी भलाई, और ये जो घटिया नीच बाजारी कमियों जैसा रवैया है, पोस्टिंगें, ट्रांसफरें, 2 नंबर भर्तियां, मुल्क खा जाते हैं ये। अच्छा, बिलावल ने जो बात की है बहुत भली, बहुत उम्दा बात है कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग से निकलो, मसाइल पे, अवामी मसाइल पे तवज्जो दो वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। बिलावल भी बंकियां मार जाता है, ये उसने अपने नाना के, अपनी वालिदा के। भुट्टो साहब फिर कभी कभी लूज बॉल दे दिया करते थे, ये उसके शायान शान नहीं है। जब वो नून लीगियों की तरह बिहेव करने लगता है ना, या शेख रशीद के लेवल पे उतरने, नहीं, ही शुड स्टे अवे फ्रॉम दिस नॉनसेंस। इसी तरह की बात। अच्छा, और होता क्या है, देखो एक बात, लीडर कम उम्र भी हो, उसकी एज का कोई ताल्लुक नहीं। लीडर क्या होता है? मेरी डेफिनेशन ऑफ अ लीडर, वो बाप होता है, चाहे छोटा हो उम्र में, या वो उस्ताद होता है। ये याद रखना, ये लीडर मीडर नहीं। और बाप और उस्ताद की 2 खुसूसियात होती हैं, दोनों की एक खुसूसियत खासियत होती है, वो ये, उसकी नजर अपनी पॉपुलैरिटी पे नहीं होती, अपने बच्चों की फलाह बहबूद और कामयाबी पे होती है। यार ये कैसी खूबसूरत, अब्बा कभी मैं पॉपुलर होना है, मुंडे लफंगे हो जाने तो कोई इधर फिर रहा को उधर, लानता हुए। वो डिसिप्लिन सिखाता है, फलाना सिखाता है, सख्त गिरी, सोने का निवाला देने की कोशिश करता है, शेर की आंख से देखने की कोशिश करता है। दिस इज व्हाट उन्होंने कहा है ना कि हमारे अरकान असेंबली सुस्त, चाबक मारो इनको। बहुत अच्छी बात की है औलाद। अच्छा, उस्ताद के लिए भी, वो भी शागिर्दों में पॉपुलैरिटी नहीं। यकीन करो, हमारे वो बेलीपुर वाले फार्म हाउस में आज भी सूफी अब्दुल रहमान साहब, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, बच्चे थे, बेवकूफ़ थे, कि अल्लाह करे बीमार हो जाए, सख्त बहुत थे। अब पिछले 20-25 साल से सूफी साहब की तस्वीर मेरे घर में, वो जो पता नहीं बहुत बड़े ओहदेदार थे उनके बेटे, तो मैं अक्सर उनका, चूँकि सूफी साहब का जिक्र करता था, उनका मुझे फ़ोन आया, तो वो शुक्रिया, मैंने कहा जी शुक्रिया किस बात का, मेरे लिए तो वो मेरे तो रूहानी उनका ताल्लुक है। मैंने उनसे तस्वीर मंगवाई, आज से 20-25 साल पहले की बात। वो पॉपुलर नहीं थे, लेकिन बाद में जो कुछ उन्होंने जिंदगी में समझाया था, बताया था, भैया कमाल की बात है। अच्छा, बिलावल भी इधर उधर की मारता है, नहीं मारना चाहिए उसे, ताकि वो इनसे बिल्कुल अलग लगे। बहुत अच्छी बात की है, खींचो अपने लोगों को, एक उस्ताद की तरह, बाप की तरह, भले तुम आधी उम्र के हो, तुम्हें कैसे मनसब पे हो, ये इसका हक अदा करो। जी बिल्कुल ठीक। आगे चलते हैं साहब। आपकी दोस्त और सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार नुसरत जावेद ने एक व्लॉग में इस खदशे का इजहार किया है कि आने वाले दिनों में हमारे मौज़ूआत का रुख सियासत की बजाय ज़िंदगी के दूसरे शोबों की तरफ मुड़ जाएगा, जैसा कि फिल्म के मौज़ूआत पर बात होगी। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ। इस नऊसत तज्जिया नगारी, ये कसाइयों वाला काम है। आप कसाई के पास जाते हो, कहता है चापा ने, ए गर्दन दी बोटी है, ए पुट है, ए दस्ती है, ये रान है, ये उजड़ी है, ये वो जो बातें थड़ों पे, चुबारों पे, दुकानों पे होती हैं, वो हम टीवी पे करते हैं। इन मनूसों से लेना क्या है? पेट नहीं भरा, सब कुछ सबको पता होता है, बैठ जाते हैं भाषण देने। वो मैं तो चालू हूं, मुझसे तो आपके प्रोड्यूसर भी तंग है। मैं कब से कह रहा हूं, मिनिमम कोई अकल की, को ढांकी, को क्रिएटिव बात करो, कोई नई बात करो, कोई आउट ऑफ बॉक्स, कोई लोगों को उनकी कमजोरियां, उनकी कजियां, उनकी बदसूरतियां दिखाओ। शायद कोई किसी का दिल पसीज जाए, किसी को अपने आप पे, अपनी औलादों पे रहम आ जाए। और हम अपने इज्तिमाई रवैयों पे गौर करो, अपने आप पे गौर करो। द वे वी थिंक, वो इतना घटिया तरीका है। अब ईरान में वो शहीद हुए उनके प्रेसिडेंट, या
वो जी को साजिश, ओ जा यार, साजिश कौडू के खिलाफ किन्हें साजिश करनी है? आप जारे को कह रहे हो कि कौडू बड़ा परेशान है कि जारा उसके बारे में, जारा मरहूम है, मैं मिसाल दे रहा हूँ। अच्छा, कोई तख्लीकी बात आउट ऑफ बॉक्स हो, थर्ड डायमेंशन हो, अच्छा इनसे जान छुटे। हर वक्त सियासत सियासत से थोड़ा हमसे, हमारे तजिया कारों और दानिशवरों से दुकानों पे बेहतर गुफ्तगू हो रही होती है। बेस बदल के जाना कभी किसी हजाम की दुकान पे, तबीयत साफ हो जाएगी। ऐसी ऐसी दूर की कौड़ी लाते हैं तो अच्छा है जान छुटे। नुसरत जावेद ने तो पता नहीं वैसे उसके अंदर कौन सी शरारत होगी, लेकिन अच्छी बात है, लानत बेचो यार, ढंग की बात करो जी। ठीक है हसन साहब, मुस्लिम लीग के रहनुमा शेख रुहेल असगर का कहना है कि सियासत मुनाफकत के सिवा कुछ नहीं, मैंने अपने बच्चों को एडवाइस किया है कि वो सियासत से दूर रहें। बड़ी देर की मेहरबान आते आते, मैं नहीं इस आदमी को जानता, एक आध शायद कोई कहीं मुलाकात है, लेकिन पूरी जिंदगी गवा के क्या समझा भाई? किसी चजदे बंदे ने बह गए होंगे पहले पूछ लेंगे, अपनी पूरी तारीख उठा के देख लो। क्या है, बड़ा ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। क्या किया था मोहम्मद बिन कासिम के साथ, तो बताओ। मूसा बिन नसैर के साथ क्या किया था? कुछ भी नहीं है। अब्बा अंदर करता, न नमाज छड़ी कोई, न भरा छड़िया, ना कोई भतीजा छड़िया। भाई यही है ये, और ये सदियों से इसी तरह। ये कुछ साफ शफाफ काम नहीं। एक जो औलिया जैसे लोग ना, अल्लाह के दोस्त, वो अवाम की बेहतरी के लिए कोई टामे टामे बिस्मार्क हो गया, जर्मनी का, क्या बात है। ये कभी कभी नसीब होते हैं। अब्राहम लिंकन वगैरह, ये वो, हमें कायदे आज़म 76 साल बीत गए, टके टोकरी बिजली थी, वो खुद बत्तियां बुझाते फिरते थे, ट्रैफिक सिग्नल्स पे रुकते थे। उनका प्रोटोकॉल देख लो और फिर इनका देखो। तो ये कभी कभार कभी कोई वो दीदावर, वो क्या कहते हैं, वो कभी कभी कोई बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ, शाबाश, वेरी गुड। जफर इकबाल साहब की पोती होने की लाज रख ली है, मैं भूल रहा था, सॉरी। जबरदस्त, वेरी गुड मरियम, शाबाश बेटा, की बेटा। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, हुकूमत का अवाम पर एक और बिजली बम, नेपरा ने 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट महंगा कर दिया। अब किस्तों वाली सहूलत भी साल में एक बार मिलेगी। कराची वालों के लिए 10 रुपए तक महंगी कर दी गई है। एक तरफ पेट्रोल की कीमत सस्ती की है तो दूसरी तरफ बिजली महंगी कर दी है। ये क्या है? वारदातिया की करदा हुंदा है, इधरों दिंदा है इधरों खो लैंदा है। वारदातिया ठग क्या होते हैं? ये ठगी है, लेकिन बात सुनो, ये रुकना नहीं। ये सब ड्रीम सेलिंग हो रही है, इंज हो जाएगा, कख नहीं होना। मेरा एक दफ़ा गवर्नर हाउस में खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे, तो मेरी थोड़ी सी ना तलखी हो गई थी परवेज मुशर्रफ साहब के साथ। उन्होंने बताया कि टीम ये तोप चला रही है, तो ग्रोथ रेट ये है, तो वो है। मैं तो उनको जानता ही नहीं था ज़ाती तौर पे, मतलब बाकी तो वो मेरे तो बहुत बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह, मेरे उनके साथ बहुत खूबसूरत ताल्लुकात रहे। मैं तो उनके एक फ़ोन पे दुबई मिलने चला जाया करता था। अच्छा खैर, उस वक़्त हमारा वो, मैंने कहा ये किधर की बात कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। तो मुझे ना उन्होंने बड़ा कहा एजेंट्स ऑफ डूम्सडे और ये और वो, मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ गया। और मैंने कहा जी कभी पॉपुलेशन भी देखो, आपका ग्रोथ रेट मैच ही नहीं करता इसके साथ। तो वो थोड़ा झुक के उन्होंने खालिद मकबूल साहब से पूछा। वो मुझे जानते थे, मेरे बड़े भाइयों की तरह थे। वो लाइलपुर गवर्नमेंट कॉलेज के पढ़े हुए, मेरे कज़न्स वगैरह के साथ, मैं भी उसी कॉलेज का पढ़ा हुआ, उनसे जूनियर था। उन्होंने पूछा ये कौन है, तो नहीं मुझे जानते थे। तो फिर मेरा नाम लेके उन्होंने, वो इतना बावकार, इतना खूबसूरत आदमी, उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया और अपोलोजाइज़ किया कि ये तो मेरी टीम में से कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई। बाद में जो खाने पे जा रहे थे तो मैंने कहा जी तवज्जो दिलाने वाली बात ही कोई नहीं। आपकी अगर थोड़ा सा इधर बेहतर हो रहा है, उधर मजीद बेड़ा गर्क हो रहा है, तो गलत होती दी होती। अच्छा, अब ये जो आपने बात की है कि नेपरा 3 रुपया 33 पैसे, जब तक आसमानी बिजली नहीं गिरेगी और इंसानी शक्ल में नहीं गिरेगी,
ये बंद नहीं होगा। तगड़े रहो। मैं तो कब से ये मनूस बात कर रहा हूं, कख भी नहीं होना। और इन्हें खोलो, खुदा की पनाह। ठीक, वो पता नहीं क्या उसी पैक को नई बुलंदियों पे ले जाएंगे। मैं कहो थ्रू चंद जाएंगे, सूरज के थ्रू ले जाएंगे नई बुलंदियों पे। इस तरह के जुमले मुहावरे, दूध का दूध पानी का पानी तो फलाना टमकाना, कख भी नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी हो नहीं रहा इस मुल्क के। नेपरा ने जो किया, नेपरा बेचारा है भी बदनाम ही है। यहाँ वीट स्कैंडल से लेके बिजली स्कैंडल तक, IPPs, ये बहुत सारा ये स्कैंडलस्तान। बस आगे चलो। अच्छा साहब, स्कैंडल की बात की, गुज़िश्ता दिनों गंदम स्कैंडल के हवाले से ये खबर आई है कि साबिक फूड सिक्योरिटी कमिश्नर को चार्जशीट कर दिया गया, नाअहली, मिसकंडक्ट और करप्ट तर्ज़-ए-अमल के इल्ज़ामात आयद, और चार्जशीट में कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का जिम्मेदार करार दिया गया। और अब कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने मुतालबा किया है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। काश्तकार का हशर कर दिया गया। ये गंदम इम्पोर्ट इतना बड़ा स्कैंडल है, बताया जाए कि क्या हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? और यार पहली बात हुई है, काश्तकार का रोना निशाना बंद करो, इस खित्ते के नसीब में है। अल्लामा इकबाल ने पता नहीं 100 साल पहले कहा था, जिस खेत से दहकां को मयस्सर ना हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। ये इकबाल के कलाम का वो हिस्सा है जो तकरीबन गुम है। और मुझे पता है ना, आपने तो ना आपके प्रोड्यूसर ने तो ना आपके रिसर्चर ने ये पता किया होगा कि फूड सिक्योरिटी कमिश्नर का ग्रेड कौन सा होता है। पहले ये बताओ, बोलो, आपको पता है? मरियम, आपको पता है फूड सिक्योरिटी कमिश्नर जो होता है? मुझे नहीं पता, पता कर लेना था। ठीक है हसन साहब। सिक्काशाही किसको कहते हैं? सिक्काशाही किसको कहते हैं? कि जिसके गले में फंदा आ सकता हो डाल दो। पता नहीं कौन होना है बेचारा, 18, 20, 21, पता नहीं की कोई, मतलब ग्लोरीफाइड क्लर्क्स होते हैं ये ब्यूरोक्रेट, जितना मर्जी खा लें। तो क्या है ये? तो सब सोए हुए थे। ओ भाई, डजंट मेक एनी सेंस। अच्छा, एक बात आखिर पे सुन लो जरा, हल्की फुल्की बात है और बड़ी विजडम भी है इसमें और मैसेज भी है। अमेरिका में एक दफ़ा उनको वहाँ उनके जो एमक थे, उन्होंने कैंपेन चलाई, शराब बंद हो गई। ये लोगों को पता नहीं होगा, अक्सरियत को। अल्कोहल वाज बैंड इन अमेरिका। अच्छा, और जो छिछोरा इसको लीड कर रहा था इस कैंपेन को, मुझे उसका नाम इस वक्त भूल रहा है, वो छिछोरा जब ये कानून बन गया कि शराब बंद हो गई है, उसने पता क्या कहा था? सुनो, उसने कहा था अब ये कानून रिवर्स नहीं होगा, और अगर ये हुआ तो ऐसा ही है जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका का, वो कोई चिड़िया चोंच में पकड़ के चांद पे ले जाए। लेकिन अमेरिकन चूंकि मुर्दे नहीं थे, बेज़मीरे नहीं थे, ड्रामे नहीं थे। अल कपून इसकी पैदावार, बहुत बड़ा एक नाम है जराइम की दुनिया में। Within a few years, they're revisited. ठीक है, तो ये चिड़िया है, ये साबिक आपका फूड सिक्योरिटी कमिश्नर, ये चिड़िया है जो मीनारे पाकिस्तान को चोंच में लेके चांद पे पहुंच गई। समझ आई बात? हाँ, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अमेरिकन ने बात सुनो, लेकिन वो जिंदा कौम थी। उन्होंने कहा नहीं, बंद होने के नुकसानात बहुत ज्यादा है, फायदे बहुत कम। क्राइम, जाली शराब, क्राइम बढ़ गया, अड्डे बढ़ गए, गैंग वॉर शुरू हो गई, लोगों ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ज्यादा पीना शुरू कर दिया। ये नफ्सियात है, इंसान को जिस काम से रोकते हो उसकी तरफ वो ज्यादा लपकता है। चलो ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। हसन साहब, 3 अखबारी खबरों पर आपका तबसरा चाहूंगी। पहली, हुकूमत पंजाब की तरफ से तजवीज़, ट्रैफिक वार्डन शहरियों के जितने चालान करेगा फी चालान 10% कमीशन दिया जाएगा। दूसरी, लाहौर में बढ़ती आबादी के बायस कब्रिस्तान सुकड़ने लगे, कब्र का रेट 30 से 40 हज़ार रुपये मुकर्रर। तीसरी, कराची में कसाईयों ने कुर्बानी के जानवर ज़िबा करने की रेट लिस्ट जारी कर दिए। बकरा छतरा 10,000, गाय बैल 20,000 और ऊँट का निर्ख 40,000 रुपये मुकर्रर किया। अच्छा, बारी बारी सुन लो। ये 10% कमीशन, ये हुकूमत, ये मुल्क, ये है ही कमिश्नर के किकबैकों का। अब ये गरीब मार होगी ऐसी, जो मुतमवल जरा तगड़ा आदमी होगा। अच्छा, ये जाएं हैं जरा हाई प्रोफाइल गाड़ी के नज़दीक, जो बेहतर पढ़े लिखे होंगे वो तो जाहिर है चित्रौल होनी चाहिए। वैसे मैं तो कहता हूँ डिसिप्लिन, अगर सिर्फ ट्रैफिक, मरियम सिर्फ एक काम कर ले, एक या दूसरा जो मरी में शुरू किया है, एक काम जिंदा रखेगा उसे, द इंटायर कंट्री विल बी फोर्स्ड टू फॉलो हर। सिर्फ लाहौर की ट्रैफिक करके सीधी दिखा दे। अच्छा, ये जो ट्रैफिक वार्डन, ये बदमाशी है, गुंडागर्दी का लाइसेंस है, तो पर 10% मिलेगा तो तूड़ा पड़ देगा गरीब आदमी दी। कोई चिंची, कोई छोटी मोटी गाड़ी वाला बंदा उसने बख्शना ही नहीं, और ये पहले हो चुका है, पहले पता नहीं इसका क्या था। अच्छा, अब आओ जानवरों की तरफ। अच्छा, जो जानवर, जो मैं अंदाजा लगाओ यार, ये तो इंसानों से कीमती हो गए। और जिस बकरे छतरे को ज़िबा करने का 10,000, जिस गाय बैल को ज़िबा करने का 20,000, और जिस ऊँट को, तो वो तो आम आदमी से बेहतर नहीं हो गया। इस तरह की सूरत हाल है। बच्चे थे हम तो बकरा छतरा, ये तो आज इसको काटने की, ज़िबा करने की फ़ी बताई ना आपने, तो हमारे बचपन में तो 5-7 हज़ार का होता तो लोग देखने आते थे, ऊपर ईद मुबारक भी लिखते थे उस जानवर के। तो अच्छा, जहाँ तक है कब्रिस्तानों का ताल्लुक, कब्रिस्तानों की कई किस्में होती हैं। बाज़ कब्रिस्तानों में मुर्दे चलते फिरते भी नजर आते हैं। उन्होंने कफन की जगह टूटे भजे शलवार कुर्ते पाए होंगे, तहमद बांधे होते हैं गाँव शाँव में। कब्रिस्तानों की किस्में, एक कब्रिस्तान वो भी है जहाँ नेपोलियन बोनापार्ट है, साथ ही उसका म्यूजियम, सुभान अल्लाह। अच्छा, कब्रों की भी किस्में होती हैं। ये एक बात मैं आपको बता दूं कि ख़ते गुर्बत की एक तारीफ़, देयर आर मैनी डेफिनेशंस, उनमें एक तारीफ़ ये है कि ख़ते गुर्बत पे जो बंदा या जो ख़ानदान होते हैं, उसकी एक तारीफ़ ये है कि जब कोई मर जाता है घर का फर्द, उसके लिए कफन दफन के पैसे नहीं होते। नेक्स्ट खबर है साहब, IMF ने मुतालबा किया है कि अरकान पार्लियामेंट सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर किए जाएं और तरक्याती फंड्स ख़त्म किए जाएं। क्या कहेंगे? मैंने इस पर क्या कहना है सिवाय इसके कि सुभान अल्लाह, थैंक यू IMF, अल्लाह तेरा भला करे, अल्लाह तेरा सुहाग सलामत रखे, अल्लाह तेरी आल औलाद को नजर बद से बचाए, लोग तुझे इज्जत मोहब्बत से याद करेंगे। अब तुम्हें विलन बनाया हुआ है, हालांकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड किसी को गन पॉइंट पे नहीं देता, लकीरें नाक से निकालते हैं और फिर कर देते। तो IMF को क्यों बुरा भला कहें भाई? पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, IMF को बुरा भला मत कहो। अब वो जिस तरफ आए हैं, सुभान अल्लाह। ओ बात सुनो, अरकान पार्लियामेंट तो सरकारी अफसरान और ये और वो और तरक्याती फंड वगैरह, इससे बड़ा तो फ्रॉड पूरे कुर्रायर्स पे नहीं होगा, तुम्हारे सारे कर्जे उतर जाएंगे। ये बहुत, देखो बात सुनो, ये एक कोई प्राइवेट चैनल पे देखने कि IMF हल नहीं है, नए कर्जों का 80% पुराने कर्जों की अदायगी में जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, 40% बिजली चोरी होती है, हमारा बजट बिल्कुल झूठा है, सारा कुछ सच है। लेकिन ये अधूरा सच है, ये याद रखना। इस वक्त जो क्राइसिस है उसके लिए आपको IMF की ज़रूरत है। लेकिन मेरा कंसर्न और है कि जब तक हमारे रवैये, तरजीहात तब्दील नहीं होती, मसलन ईमानों की तदजीन और आइश, कौन रहता उत्थे भाई? आन जाने वाले पता भुखे नंगे ने,
केड़ी तजीम टुकड़ी आरइश। अच्छा, वहां से लेके फुल प्रूफ सिक्योरिटी। ओ वाह, या तो तुम वो जो मौत का फरिश्ता है उसको भी रोक के दिखाओ ना। ये इस सब फजूल है, होना कुछ नहीं जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं आती। किसी बेहतरी की कोई उम्मीद ना रखना। कब से कह रहा हूं, जब तक जिंदा हूं, सांस चल रहा है, बात कर सकता हूं, यही कहता रहूंगा और तुम तस्दीक करते रहना कि हाँ ये ठीक कह रहा है। ठीक है। और रवैये तब्दील होने से अखलाकियात ही माशियात होती है। ये पाकिस्तान एक ऐसी देग है जो नीचे से भी लीक कर रही है, ऊपर से भी। सुना है कभी? इट इज लीकिंग फ्रॉम द टॉप ऑल्सो। ये जो सरकार है, सरकारें सारी हमारी एक आध का नहीं है, मिलजुल के इन्होंने काम दिखाया है। ये पांडा, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इक्तिसादी पांडा, नीचे से भी गल सड़ चुका है, नीचे से भी, ऊपर से ज्यादा लीक कर रहा है। देखो ना, ऊपर से लीक करना। प्रोग्राम के बाद ना मेरी जुबान दुरुस्त करना। अच्छा कि हसन साहब, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं बताती चलूँ कल के प्रोग्राम में हमने काले कॉल ज़रूर करने हैं, तो आप प्रिपेयर करके रखिएगा। अभी नाजरीन से लेंगे इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।